RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तयाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। आबिड्स ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ठेला बंडी वालों को हिरासा किया जा रहा है। वहां के ठेला बंडी वाले ये कह रहे हैं, हालांकि ठेला बंडी वालों को भी चाहिए कि ट्रैफिक में खलल ना डालें। अगर ट्रैफिक में खलल डालोगे तो बराबर ट्रैफिक पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन पुलिस वालों को भी चाहिए कि कुछ गरीबों का भी ख्याल करें, और अगर ये पहले से ही उस जगह पर बंडी या ठेला लगाते हैं तो उन्हें भी नजरअंदाज करना चाहिए। अगर ट्रैफिक में खलल हो रहा है तो ये गलत बात है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात वहाँ के ठेला बंडी वालों की जुबान। वालेकुम, मेरा नाम सैयद नईम है। मैं जो है ना ये आबिड्स ताजमहल होटल के बाजू जो है ना ये लाइन से जो बंडियाँ ठहरते हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम ही बहुत प्रॉब्लम कर दे रहे हैं। सर्कल साहब से भी बात करें तो बोल रहे हैं ACP साहब का प्रॉब्लम है बोल के बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है ना हद से ज़्यादा और जो है ना बहुत प्रॉब्लम कर दे रहे हैं। अभी ये पानीपुरी की जो बंडी है करीब 45 साल पुरानी बंडी है, और ये आमलेट की बंडी जो है 60 साल पुरानी बंडी है, और ये जो बाजुक जूस की बंडी है ठाकुर साहब की बोल के उनकी 40 साल पुरानी बंडी है। अभी और एक जूस की बंडी है उनकी भी जो है ना 30 साल पुरानी 35 साल पुरानी बंडी है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया हमारे को। अभी जो है ना बहुत प्रॉब्लम आ रहा है हमारे को। अभी जो है ना पुलिस वाले बहुत दिक्कत दे रहे हैं। गैस के टंकियाँ उठा के लेके जा रहे हैं, चूल्हे तवे गैस काम नहीं करना बोल रहे हैं बंडिया ने। ट्रैफिक वाले सर्कल साहब आके बोल के जा रहे हैं, ये आबिड्स ट्रैफिक PS आगे ये बोल रहे हैं कि नहीं लगाना बंडियाँ, हमारे कमिश्नर साहब का ऑर्डर है नहीं लगाने देना बोल के बोल रहे हैं। आप लोगों की बंडी से ट्रैफिक का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। आप देख सकते हैं, आप जो है ना बंडियाँ जो है ना पूरे लिखिर के अंदर है, आप भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम न्यूज़ में डालने का मतलब ये है कि कमिश्नर साहब से अपील कर रहे हैं कि हमारे को जो है ना कारोबार करने दीजिए, मेहरबानी होती है आपकी। इतने सालों से अब तक हमारे कोई कुछ भी नहीं बोले, अभी क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे लिए। हमारे को कुछ आपका सामान लेके उठा के अभी जो है ना गैस की टंकी ले गए, और गैस का चूल्हा ले गए, तवा लेके गए, आमलेट की बंडी का और तरबूज का शोकेश लेके गए बर्फ़ उतार के। अभी देखिए आप आपके सामने जो बंडियाँ पूरे बंद पड़े हुए, कारोबार क्या करेंगे, घरों में क्या जीएंगे बोले। अब ज़्यादा कुछ भी बोले तो बोल रहे हैं रिपोर्ट लिख के जेल को भिजाता हूँ बोल के बोल रहे हैं बंडिया। सर्कल साहब बोल रहे हैं, DCP साहब बोले कहते उनको बोलो बोल के बोले कहते। सुबह में 9 बजे लेके गए सामान, सुबह 9 बजे लेके गए, सुबह 9 बजे अब तक PS में बैठे हुए थे। अभी सर्कल साहब भी मिलने का तो हमारे आइडिया जाके मिले तो मिलने को भी रेडी नहीं है उन्होंने। जो भी करना है कमिश्नर ऑफिस को जाके कर लो बोल रहे हैं। सामान कमिश्नर ऑफिस से जाके ले लो बोल रहे हैं। अभी पेपर लिख के डेली 500 रुपये चालान मार रहे थे, हम चालान लिख रहे हैं। देखो आप रसीद भी बता, हाँ हमारे पास है, पूरी रसीद है, आपको रसीद भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हद से ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम कर रहे हैं। अभी जो है बाहर के लोग आके कमाने वाले खाने वाले PS के साथ क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई, उन लोगों को ट्रैफिक नहीं दिख रही। GPO के सामने है, आप आगे जाइए, आपको लाइन से पूरे बंडियाँ, उन लोगों को ट्रैफिक नहीं दिख रही। हमारी तरफ से ट्रैफिक जाम हो रही है बोल रहे हैं। आप ताजमहल में देखो, आप सुबह से शाम तक ट्रैफिक जाम रहती है वहाँ पर, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। कौन नहीं बोलने वाला है, बोलिए आप गरीब आदमी के ऊपर क्यों टॉर्चर कर रहे हैं भाई। आपको बोले तो पूरा ये आबिड्स पे टारगेट बनाइए, बंडियों वालों को टारगेट बना के छोड़े। आप चालान की रसीद मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप चालान की रसीद, उसके बाद मेरे को बताइए। आप डेली मैं चालान करने के बावजूद भी बन रहा हूँ, चालान बनने के बावजूद भी जो है ना डेली मार रहे हैं चालाना, पूरे बंडियों को मार रहे हैं। मैं अब तक 4 वक्त होगा मेरा, 4 दिन में 4 वक्त बन गया मैं। डेली चालान बन रहा है। परसों गैस उठा के लेके हम लोग देखिए 1 2 3 4 बंडियाँ वाले, 4 बंडियाँ वाले मिलकर डेली 400 रुपये चालाना भी बने तो 400 रुपये हो रहे हैं बने। अब तक कोई दिक्कत नहीं दी हमारे को इतने सालों से। डेली 100 रुपये का चालान मार रहे हैं, 100 रुपये का चालान मारे, आज 500 रुपये का चालान मारे। आज सर का ACP साहब मारे कहते 500 रुपये नहीं लगाना 24 तो जेल को भी जाए तो बुक करके FIR को। हाँ ये देखिए आप चालान बने सो। अरे भाई हम हुकूमत से यही चाह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी साहब से अपील कर रहे हैं कि भाई हमारे को जीने दो और हमारे को कारोबार करने दीजिए। आप हमारे को KCR हुकूमत थी तो जब हमारे को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी ये कांग्रेस हुकूमत आएगी अब से तो बंडिया वालों को तो छोड़ो, आप हर किसी को तकलीफ दे रहे हैं।
क्यों जीने नहीं दे रहे आप हमारे को? बोलिए आप, हम कमा के खाने वाले 100-200 रुपये जमा जी के खाने वाले, तो चोरियाँ करें तो क्या करेंगे? बोलिए आप, उल्टा पुलिस वाले ले आके मार रहे हैं। क्या करना, चोरी करना क्या? बोलिए आप, वैसा तो भी बोलिए, वैसा तो भी करके बताएंगे। अब दूर दूर से लोग आके जीने वाले, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आके जीने वाले, तो जीने क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? बाहर से काम करने वाले कितने हैं? बाहर से काम करने वाले देखिए 1-2 है, 2 जने दूर दूर से आके काम कर रहे हैं, 400 किलोमीटर दूर से आके मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को भी जीने नहीं दे रहे हैं। तो क्यों वजह से नहीं जीने दे रहे हैं भाई? बोलिए आप, उनको भी जीने दीजिए। आप उन लोग आते आज के मारे जीने के लिए, उनको जीने नहीं दे रहे हैं आप। उनको आ रहे हैं, चालन मार रहे हैं। उन लोग कमाने का क्या है? 40 रुपये 30 रुपये गिलास जूस बेच के सुबह से शाम तक ठहर के उन लोग मेहनत करते हैं। आप उन लोगों को 500 रुपये चालन मारे तो उन लोग क्या जी के क्या करेंगे? बोलिए आप जो सोचना बंडी वालों के ऊपर, गरीब के ऊपर टॉर्चर करे तो फ़ायदा क्या है? आप करना है बड़े बड़े प्रॉपर्टियों पर टॉर्चर करिए आप, जैसा कि ताजमहल होटल है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, उन लोगों के ऊपर टॉर्चर करिए आप। बंडी के ऊपर टॉर्चर करने से क्या होता है बताइए मेरे को? आप बोलिए मेरे को। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि कमिश्नर साहब से और अपने रेवंत रेड्डी साहब से कि बंडी वालों के ऊपर टॉर्चर मत करिए, जीने दीजिए। नहीं बोले तो फिर हमारे हड़ताल हम बरोबर करेंगे। फिर आप जूस की बड़े ये आदि के बंद करके रखे? पुलिस वाले नहीं खोलना बोल के लगा के सामान लेके गए तो आदि बंद करके रखे। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।